अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल स्टॉक मैनेजमेंट। तो आज हम स्टॉक मैनेजमेंट को देखेंगे कि सिंपल स्टॉक मैनेजमेंट कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, और ये स्पेशली वीडियो आगा जूस के जितने भी ब्रांच के सुपरवाइजर्स हैं उनके लिए हैं, ताकि हम इसमें आसानी से अपने जो आगा जूस का एक प्रोसीजर है जिसमें वो स्टॉक क्लोजिंग करते हैं, हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पॉज में ये ऑप्शन है, हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टॉक मैनेजमेंट का ये ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो अब मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें दो पोर्शन है। इसमें एक एंट्री का पोर्शन है जिसको हम स्टॉक क्लोजिंग कहेंगे, और एक रिपोर्ट का ऑप्शन है जिसको हम स्टॉक लेजर रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टॉक क्लोजिंग पे। अब देखें, जब सबसे पहले पहला दिन जो होगा, फॉर एग्जांपल आज से हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब हम आज से सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पिछले दिन की क्लोजिंग इसमें इंटर करनी है। ठीक है, 26 तारीख आज हमारी है और हम आज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें पिछले दिन की क्लोजिंग ज़रूर इंटर करेंगे, जो कि हमारी 25 तारीख है। ठीक है, अब इसमें मैंने 3 से 4 आइटम लिए। न्यू जैसे हम प्रेस करेंगे तो सारे आइटम्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब ये आइटम्स ओपन कैसे करते हैं, क्या होता है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। जो इसके अंदर न्यू आइटम्स ओपन होंगे वो आपको ओपन करने होंगे एडमिन पैनल से। वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा कि वो आइटम किस तरह से ऐड होंगे। अभी हम ये 6 आइटम है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से मेंटेन करना है। 26 तारीख को आपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, तो 25 तारीख में जाके आपने जो 25 तारीख की क्लोजिंग थी वो आपने इंटर कर ली। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास रेड गिलास जो थे वो 100 थे, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है, ये हम जाके सेव कर देंगे। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपने ये ओपनिंग डाली है, और आप चाहें तो रिमार्क्स में यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ओपनिंग बैलेंस है। तो सब जगह आप ये बता देंगे ओपनिंग बैलेंस है, ताकि कल को जब हम रिपोर्ट लेंगे तो हमें पता चल रहा होगा कि हमारा ओपनिंग बैलेंस ही है। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हमने अपना इंटर कर दिया। अभी आप वेयर हाउस और सप्लायर को रहने दें और बिल नंबर को भी रहने दें, इसको डिस्कस ना करें आप अभी, इसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है, रेट्स वगैरह ऑटोमेटिक उठ के आ गई। ये आपने अपनी क्लोजिंग डाल दी 25 दिसंबर की। ठीक है, अब आप लाजमी बात है 26 की जो क्लोजिंग है वो इंटर करने आएंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 26 डेट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये माइंड में रख लें कि जो भी डेट आप सिलेक्ट करेंगे उसी दिन का डेटा शो होगा। आप देखें, जो डेट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे डेटा नहीं आ रहा। 25 तारीख को हमने डेटा ओपनिंग इंटर करके आए हैं, तो 25 तारीख का इंटर डेटा दिखा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे 26 तारीख की क्लोजिंग डालने के लिए। आज 26 तारीख है, आज आप क्लोजिंग इंटर करेंगे तो वो कैसे इंटर होगी। ओपनिंग हमने पुरानी वाले सॉफ्टवेयर से ओपनिंग क्लोजिंग लेके सिस्टम में क्लोजिंग डाल दी है। अच्छा, अब जब भी आप क्लोजिंग करेंगे तो पहले तो ये माइंड में रखें कि जब आपको यहाँ पे क्लोजिंग करनी है 26 तारीख की, तो लाजमी बात है आपके पास 25 तारीख का क्लोजिंग होना चाहिए। तो आप पहले जाएंगे 25 तारीख की सबसे पहले रिपोर्ट ले लेंगे, 25 से 25 की रिपोर्ट ले लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे डेटा भी ले सकते हैं और चाहें तो रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरह से प्रिंट रिपोर्ट आ जाएगी। इसको आप यहाँ से जूम कर सकते हैं थोड़ा सा, ये जूम कर लिया। अब आपको ये सिस्टम बता रहा है कि 25 तारीख की रात को आपके पास जो रेड गिलास थे वो थे आपके पास 100 क्वांटिटी, व्हाइट गिलास थे वो 200 क्वांटिटी, ब्राउन गिलास जो थे वो 200 क्वांटिटी, येलो गिलास 200 क्वांटिटी, लार्ज 500, इस तरह से करके ये आपको टोटल दिखा रहा है। टोटल क्वांटिटी आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, और आपको इस तरह से क्लोजिंग आपको टोटल दिखा रहा है। अब चाहे तो आप सबसे पहले ये प्रिंट निकाल के रख लें अपने पास। अगर प्रिंट नहीं निकाल सकते तो आप इसको स्क्रीन के ऊपर ही ओपन करके रखें और इस तरह से इसको काम कर लिया। अभी मैं स्क्रीन को इसको ओपन करके रख रहा हूँ और टैब से इसको काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आए फॉर एग्जांपल, अब हमने 25 तारीख की क्लोजिंग हमने इंटर कर दी है। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे आते हैं, हम 26 तारीख को इंटर कर लेते हैं, ये करके। अब ये 26 तारीख हमारा स्टार्ट हो गया। अब 26 तारीख को अगर आपने कोई भी चीज़ रिसीव की है तो आप वो यहाँ पे इंटर करेंगे, और जो भी चीज़ आपने सेल की है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। अब हम रिसीव को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम सेल पे आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रेड गिलास है यहाँ पे लास्ट नाइट जो ये 25 की रात को आपके पास 100 बचे हुए थे। ठीक है,
तो अब आपने अपने रेड गिलास काउंट किए, काउंट करने के बाद आपने काउंट किए तो आपके पास 60 गिलास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो 60 गिलास जब आपके पास अवेलेबल है तो आपने ये देखा है कि पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी वो कितनी थी, 100 थी। 60 गिलास आपके पास अभी अवेलेबल है। तो जब आपके पास 60 गिलास अवेलेबल है तो इट्स मीन आपने 40 गिलास सेल कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 40 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से वाइट गिलास आपके पास यहाँ पे 200 थे, तो 200 के बाद आपने देखा कि आपके पास 100 गिलास बैलेंस हैं, तो आपने यहाँ पे बता दिया 100 आपकी सेल हुई है, ठीक है। इस तरह से आप बताते बताते सारे आइटम्स की डिटेल्स बता देंगे, ठीक है। ये आपने फॉर एग्जांपल 50 सेल्स किए, ये आपने 60 सेल किए, ये आपने 40 सेल किए और ये आपने 10 सेल किए। अच्छा, इसी दिन आपने 25 को अगर कोई ओपनिंग की होगी तो आप ओपनिंग भी लिख सकते हैं। अभी हम ओपनिंग नहीं डाल रहे, अब हम इसको क्लोजिंग करके 26 की रिपोर्ट लेके देखेंगे कि हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, फिर हम ओपनिंग डाल के भी इसको चेक कर लेंगे एक बार। रिसीविंग, ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम 26 की रिपोर्ट लेते हैं। 26 तारीख हमने यहाँ से सिलेक्ट करी, ठीक है। अब देखें आपको ये बता रहा है कि जो आपका ओपनिंग था इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जो ओपनिंग था, ये बात ध्यान में रखेंगे, सॉफ्टवेयर का ओपनिंग जिंदगी में सिर्फ एक बार ही डलेगा इसके अंदर, फिर आपकी सिर्फ रिसीव होगी और सेल होगा, रिसीव होगा और सेल होगा, ठीक है। ये आपका ओपनिंग था, ओपनिंग में आपने टोटल ओपनिंग आपकी कोई रिसीविंग नहीं थी 25, यानी कि 26वें दिन आपने कोई रिसीविंग नहीं की और सिर्फ ओपनिंग पिछला उठ के आया और 100 आपके पास टोटल स्टॉक था, 40 आपने सेल किया है 300 रुपए के रेट से, तो 12,000 रुपए के आपने रेट किए और इसको 60 आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए, वही क्लोजिंग जो आपके पास अभी फिजिकल अवेलेबल है, ये वो क्लोजिंग यहाँ पे आपके सामने आ गई है, ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि नहीं मैंने 25 तारीख को कोई रिसीव भी किया था, तो आपके पास ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल है, आप यहाँ पे रिसीविंग भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 10 मैंने रिसीव भी किए थे, अभी मैंने 10 रिसीव कर लिए। अब मैं 26 की रिपोर्ट देता हूँ तो देखें क्या आता है। सॉरी, 26 का व्यू डेटा किया हमने, तो अब आपको ये बता रहा है कि 26 तारीख को सुबह जब आपने 26 तारीख स्टार्ट करी तो आपके पास 100 ओपनिंग था, 10 आपने रिसीव किया, टोटल स्टॉक आपके पास 110 हो गया, ठीक है। 40 आपने सेल किए हैं, इस 26 डेट को आपने 40 सेल कर दिए हैं, 300 के हिसाब से 12,000 रुपए का अमाउंट हो रहा है और 70 आपकी क्लोजिंग है, ठीक है। 70 आपके पास क्लोजिंग होने चाहिए। अब देखें ये जो अमाउंट आ रहा है इसका टोटल यहाँ पे आ रहा है आपके पास दिखा रहा है टोटल 95,900 रुपीज। आप चाहें तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, ये देखें आपके पास प्रिंट भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसको बड़ा करेंगे तो इस तरह से आपको प्रिंट भी दिखा रहा होगा टोटल। इस प्रिंट में भी आपको वही दिखा रहा है कि आपकी ओपनिंग जो थी 26 तारीख को जो ओपनिंग थी वो आपकी 100 थी, 100 के बाद आपने 10 और रिसीव किए, टोटल आपके पास 110 हो गए। आपने सेल किए 40, 300 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए का अमाउंट हो गया। जो आपकी 26 तारीख की क्लोजिंग बची रेड ग्लास की, वो बची आपकी 70 गिलास, ठीक है। अब जब आप 27 का दिन आप स्टार्ट करेंगे तो 70 गिलास आपके पास पहले से अवेलेबल होंगे और 27 को अगर आप मल्टीपल कोई रिसीविंग करते हैं तो वो फर्दर आप रिसीविंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा एक सिस्टम चलता रहेगा और सारी चीजें होती रहेंगी। अब इसके अंदर दो चार क्वेश्चन हैं वो भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। हम बात कर लेते हैं लार्ज गिलास की। लार्ज गिलास में अक्सर आगा जूस में जो मुझे बताया गया वो ये है कि लार्ज गिलास मल्टीपल रेट में सेल होता है। अच्छा, कोई भी चीज़ आप मल्टीपल रेट में सेल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं लार्ज गिलास ही हो। मैं फिर भी आपको लार्ज गिलास में बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मल्टीपल उसमें सेल कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप टोटल फॉर एग्जाम्पल आपने 40 गिलास सेल किए हैं इसके, और 40 गिलास सेल करने के बाद आपको पता चला कि आपके जो 2 गिलास थे वो डैमेज हो गए थे, किसी भी रीज़न की वजह से गिर गए थे, जूस बनाया था वो आपके हाथ से गिर गए, ज़ाया हो गए, कस्टमर को नहीं मिले, उसके पैसे आपके पास रिसीव नहीं हुए। तो अब आपको वो यहाँ पे बताना है। तो टोटल आपकी 40 क्वांटिटी तो यूज़ हुई है, लेकिन अब आप क्या करेंगे उसमें, आप अगर आपको बताना है अलग से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको दो जैसे 2 गिलास ज़ाया हो गए, आप तो पहले यहाँ पे तो एवरेज रेट डाल दें तो आपका अमाउंट वही निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको अलग अलग चीज़ें डिफाइन करनी है तो आप किस तरह से करेंगे, आप न्यू में जाएंगे, ऐड ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे ऐड ड्रॉ का बटन आप प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक लाइन ऐड हो जाएगी, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारे आइटम शो होंगे जो आपके स्टॉक क्लोजिंग के आइटम्स हैं। आपने यहाँ पे लार्ज ग्लास इंटर किया डबल क्लिक करके, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपने लार्ज गिलास 40 जो सेल किए थे, लेकिन आपने कहा 35 जो सेल किए थे वो बिल्कुल मेरे एक्चुअल थे, और जो 5 सेल किए थे मैंने वो किसी भी रीजन की वजह से जाया हो गए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे आप पूरी रीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे, उसकी जो भी रीजन होगी, चाहे उर्दू में लिखें रोमन में लिखें, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
और उसका अमाउंट आप कुछ भी इंटर नहीं करेंगे। क्यों अमाउंट इंटर नहीं करेंगे? क्योंकि आपको अमाउंट वहाँ से रिसीव हुआ ही नहीं है, ठीक है, वहाँ से आपको अमाउंट रिसीव हुआ ही नहीं है, तो इस वजह से आप यहाँ पे सिर्फ सेव कर देंगे। तो अब आप देखें 26 की रिपोर्ट लीजिए। तो 26 की रिपोर्ट में अब देखें आपके पास ये दो ऑप्शन, दो लाइनों में अवेलेबल हो गया। डेटा आपके पास बिल्कुल वही है जो पहले आपको क्लोजिंग दिखा रहा था 460, अभी भी 460 ही क्लोजिंग है आपके पास, लेकिन सिस्टम ने आपको बायोफ्रेगेट करके दिखा दिया कि आप अलग अलग डेटा, आपके नॉलेज के लिए सिस्टम दिखा रहा है कि आपके पास 500 की ओपनिंग थी, टोटल आपके पास 500 स्टॉक था, 35 आपने सेल किए 400 रुपए के हिसाब से, तो 14,000 रुपए बचे। जो आपके पास स्टॉक बैलेंस जो बचा वो बचा 465 क्वांटिटी। 465 क्वांटिटी के बाद ओपनिंग आई, फिर आपकी कोई रिसीविंग नहीं थी, 5 आपने जाया कर दी। देखें आगे रीजन भी बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आप रीजन लिखते हो वो यहाँ पे रीजन लिखी हुई आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको ये टोटल अमाउंट इसको बता रहा है, क्वांटिटी आपके पास 460 बच गई, अमाउंट वही है 14,000 रुपए, ठीक है, और इन सब का टोटल आपको यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, किसी स्पेसिफिक आइटम की आपको अगर लेजर लेना है तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद यहाँ पे आइटम पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको लार्ज ग्लास का रिपोर्ट लेनी है, तो आपने लार्ज ग्लास सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये व्यू का बटन दबाएंगे तो सिर्फ आपको लार्ज ग्लास का टोटल डेटा दिखा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये टिक लगाना जरूरी है। अगर आप टिक नहीं लगाएंगे, आप भले हम यहाँ पे लार्ज ग्लास सेलेक्ट कर लें तो आपको डेटा पूरा ही दिखाएगा। आप लार्ज ग्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक लगाना जरूरी है, और फिर ये देखें आपको डेटा सिर्फ उस लार्ज गिलास का फिल्टर करके दिखा रहा है, सही है। आप चाहें तो रिपोर्ट पहली तारीख से लेके पूरे महीने की भी ले सकते हो, तो आपको सिस्टम पूरे महीने की रिपोर्ट दिखाएगा। ये बता रहा है कि 25 तारीख को आपके पास जो ओपनिंग था आपने ये सिस्टम में लिया, कोई सेल नहीं हुई, जीरो था, ठीक है, ये आपको बता रहा भी है ओपनिंग बैलेंस। फिर इसके बाद 26 तारीख को जो आपके पास 500 ओपनिंग था, टोटल स्टॉक 500, 35 आपने सेल किए, 35 सेल करने के बाद ये अमाउंट बना उसका, ये क्वांटिटी बनी। इसके बाद फिर आपने बताया कि 5 आपसे ज़ाया हो गए थे, जो भी रीज़न थी वो यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये इसका एक पूरा प्रोसीजर है। इसी तरह से आप चाहें जिस फिल्टर पे भी लगाएंगे उसी फिल्टर की आपको रिपोर्ट नज़र आ जाएगी। अब जैसे आपने लार्ज ग्लास सेलेक्ट किया हुआ था तो आपको सिर्फ लार्ज ग्लास की ही रिपोर्ट नज़र आ रही है, वही अमाउंट, वही सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम ये कर लेते हैं कि मैं आपको आइटम ओपन करना सिखा देता हूँ कि आइटम ओपन कैसे होगा। आइटम ओपन करने के लिए आप देखें यहाँ पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, इसके दो पैनल है। एडमिन पैनल से हमेशा आइटम ओपन हुआ करेगा इसका। ये एडमिन पैनल में जाएंगे, पासवर्ड इसका 1 है और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देखें आइटम का ऑप्शन नजर आएगा सबसे पहले, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एक फॉर्म है, इसको आप न्यू बटन दबाएंगे। न्यू बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आप आइटम ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप आइटम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉफ़ी कर लेता हूँ, कॉफ़ी, इसको एक्टिव करना ज़रूरी है। और जो कॉफ़ी के रेट हैं जिस पे आप सेल करते हैं वो कॉफ़ी के रेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 120 रुपये, तो आपने यहाँ पे सेव कर दिया उसको। अब जब आपने सेव किया तो देखिए यहाँ पे आपके पास कॉफ़ी ऐड हो गई है। अब यहाँ पे आप इसको एग्जिट कर दीजिए, और एग्जिट करने के बाद जब आप वापस स्टॉक मैनेजमेंट में आएंगे और किसी भी डेट का न्यू आप स्टॉक लेंगे, जैसे 27 की एंट्री करने आ रहे हैं, तो जैसे आप न्यू करेंगे तो देखें कॉफ़ी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो गई, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप इंशाल्लाह ताला यूज़ करें। इस वीडियो के अंदर कोई ऑप्शन आपसे समझते हैं, आपको कोई पूछना है तो वो आप मुझे बताइए किस तरह से आप देखना चाहते हैं क्या है, तो हम उसको भी इंशाल्लाह ताला इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा, इंशाल्लाह ताला आप 3 से 4 बार जब इसको यूज़ करेंगे तो आपके ये सारे मसले मसाइल जो हैं, आपके सारे क्वेश्चन जो हैं इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। इसे स्टॉक इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको कोई भी मसला आता है तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं अपने नंबर यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो भी मसले मसाइल होंगे वो मैं बता दूंगा किस तरह से हल करने। ये मेरा नंबर है, ठीक है। आई थिंक इसको मैंने पूरा कवर कर लिया है कि किस तरह से सारे ये सॉल्व होंगे। तो आप इंशाल्लाह ताला इसको यूज़ करें। कोई भी मसला है मैंने आपको अब नंबर दे दिया है, आप उस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको सारी चीज़ें सॉल्व करके बता दूंगा किस तरह से होंगी। शुक्रिया।